दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे SK चौहान चैनल में। आज हम आपको बताने वाले हैं कि हवाई यात्रा कैसे करें। सबसे पहले जब आप एयरपोर्ट पहुंचते हैं तो सिर्फ टिकट लेकर पहुंचते हैं और जिस फ़्लाइट का टिकट हो उस काउंटर पे जाकर उस फ़्लाइट का पास बनाना पड़ता है। पास हो जाने के बाद जब आप एंट्री करते हैं तो आपको बोर्डिंग पास दिया जाता है एंट्री गेट के पास। बोर्डिंग पास को लेकर आप अंदर जाते हैं। जब तक आपको बोर्डिंग पास नहीं मिलता तब तक आपको एंट्री नहीं होगा और हर गेट पे बोर्डिंग पास चेक होगा। तो याद रखिएगा, टिकट का इसमें वैल्यू नहीं होता है जितना कि बोर्डिंग पास का वैल्यू है। अभी हम यात्रा कर रहे हैं बेंगलोर से पटना। अभी वीडियो शूट किए थे। अब इसमें जहाज उड़ता कैसे है वो सभी इस वीडियो में बता दूंगा आपको। थोड़ा दूर अरे वाले ಕೆಲಸ ಹಚ್ಚಿದ್ದೇನೆ ಮನ್ಮೇರ ಮುನ್ಕೊಂಡು ಅವನ ತಿನ್ನೋಣ बेंगलोर एयरपोर्ट है। वीडियो बनाने नहीं देते, बहुत चोरी छुप के वीडियो बनाया है भाई। अभी हम लोग बस में बैठ गए हैं। बस जहाज तक पहुंचाएगी। जहाँ हमारा जहाज होगा वहाँ बस से लेकर जाएगा। काहे के लिए खोलिएगा? चाहे थोड़ा दूर क्यों ना हो, आपको बस में लेकर जाए। ऐसा कर लीजिए। देखिए कितना जहाज है। अभी लॉकडाउन के कारण विदेशों के लिए जहाज बंद है, सिर्फ अपने इंडिया में चलती है। मैं गो एयर से सफ़र करने वाला हूँ। अभी गो एयर के पास जाएंगे। वहाँ तो टिकट दिखाएगा ना? नहीं, वहाँ पे कुछ नहीं। और नेक्स्ट वीडियो में, अगली वीडियो में आपको दिखा दूँगा इंडिगो का पटना से बेंगलोर। पूजा कर लेना होगा। चले जाएंगे आप लोग, अंदर चले जाएंगे आप। क्या बोले? जैसी मैंने हवा भी है। हवा वाला कहाँ? ये जो है ये सब
गाड़ी पर चढ़ने के लिए है। इसी में से हिल के चढ़ेंगे। हाँ, ये देखिए पकड़ रखा है ना गाड़ी को। इधर सीढ़ी है जी। पूरा सटा देता है उसमें जहाज ले जाकर। दो को इमरजेंसी गेट है। मागू भी रहेगा तो नहीं पता चलेगा, लेके आएगा। क्या पकड़ लेता है। हाँ, मशीन पकड़ा जाता है। हाँ। तो हम सत्संग में गए थे तो पकड़ा गए थे। ये तो फिर भी यहाँ पे फुल चेकिंग है। कैसे बता दिया कि ब्लेड है, चम्मच है। पूरा अल्ट्रासाउंड हो गया उसका बैग का। शीशा फीसा भी सामान नहीं चलेगा है। साबुन आपका कम था ना, साबुन सारा छोड़ दिया इसे, वो भी अलाउड नहीं है। ये सभी एयर एशिया का गाड़ी है। ये है हमारा फ्लाइट गो एयर। इसमें लैंग्वेज कितना लेके आना है? लैंग्वेज लास्ट कितना तक होना? लैंग्वेज का कोई अंत है? ना लैंग्वेज ज़्यादा लेता तो फाइन मारता। लैंग्वेज नहीं होता, लैंग्वेज तो भाषा होता है। लगेज बोलते हैं उसको। लगेज है 20 kg। 20 kg ज़्यादा नहीं। हाँ, आप जब पहली बार सफ़र करते हैं ना, बस आप आधार कार्ड अपने ओरिजिनल साथ में रखिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और हाँ, एक ख़ास बात है, पहले 1 घंटा पहले जाते थे तो जहाज़ पर बैठ सकते थे, सफ़र कर लेते थे, लेकिन अब 1 घंटा का सुविधा बंद हो चुका है। अब आपको कम से कम तो 2.5 घंटा पहले पहुंचना पड़ेगा। यहीं पर ले जाएगा? नहीं, यहीं पे लगाएगा लगता है। अगर 1 घंटा पहले वाले हिसाब से जाएंगे तो आपका कैंसिल हो जाएगा टिकट, दूसरा दिन का बन जाएगा। उसका चार्ज मैं दिया हूँ, 1 घंटा पहले गया था, उसका चार्ज दिया हूँ 3,250 रुपये का। मेरा टिकट हो गया था 9,000 का, वैसे टिकट था 6,000। यही फ्लाइट में जाएंगे। लैंड कैसे होता है, उड़ता कैसे है, वो सभी आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगा। यहाँ तो बहुत बड़ा एयरपोर्ट है, केम्पे गोब्डा एलेंका से आगे है, मैजेस्टिक के नाम से जाना जाता है एयरपोर्ट को, केम्पे गोब्डा एयरपोर्ट। देखिए दोस्तों, यहाँ पूरा भरा हुआ जहाज़ से, और अपने पटना में 2 से 3-4 जहाज़ बहुत हो, इतना ही जहाज़ होता है वहाँ पे, 3 से 4 जहाज़। स्पाइस जेट, विस्तारा, गो एयर, इंडिगो। अभी हम लोग जहाज़ में बैठ चुके हैं, बैक हो रहा है जहाज़। पहले थोड़ा बैक हुआ, उसके बाद आगे चलेगा। अंदर की सीट भी दिखा देंगे आपको। जहाज़ में 180 सीट था, 180-170 ऐसे करीब होता है।
उससे ज़्यादा सीट भी होता है, लेकिन उसमें मैं अभी सफ़र नहीं किया हूँ। इसी में सफ़र किया हूँ, गो एयर में और इंडिगो में, जिसमें 170, 180, 167 ऐसे ही सीट है। अब आगे की ओर चल चुका है, रनवे पे जा चुकी है गाड़ी। be seated for takeoff. अब जहाज़ उड़ने वाली रोड पे जा चुकी है। अब देखिए कितनी तेज़ रफ्तार से जा रही है।
1 से 2 किलोमीटर तेज़ रफ्तार से चलती है, उसके बाद तुरंत उड़ान भर लेती है। देखिए लगभग 100-125 की स्पीड में चल रही है। अब उड़ने वाली है। देखिए दोस्तों, उड़ गया। अब आसमान का सीन देखिए, बेंगलोर का सीन देखिए, नीचे का क्या नज़ारा है। ये बादल का सीन है। ऊपर भी एक बादल है, जैसे नीचे से बादल देखते हैं तो ऊपर बादल के ऊपर चलती है जहाज़। ऊपर भी बिल्कुल साफ़ है, बहुत दूर तक देख सकते हैं बादल के ऊपर। बादल नीचे हो जाता है, जहाज़ ऊपर। जिस टाइम जहाज़ उड़ता है उस टाइम बेल्ट बांधना पड़ता है, और जिस टाइम लैंडिंग होगा नीचे आएगा उस टाइम बेल्ट आपको बांधना पड़ेगा। बीच में आप खोल भी सकते हैं। मेरे को 2 घंटा 15 मिनट लगा है बेंगलोर से पटना जाने में। मेरा 7:05 पे फ़्लाइट था और 9:10 पे बेंगलोर पटना पहुंच गया हूँ। देखिए दोस्तों, क्या मौसम है, कितना अच्छा है। पूरा वीडियो शूट नहीं किया हूँ। पूरा वीडियो शूट करने में तो 2 घंटा लग जाएगा और आप कुछ समझ नहीं पाओगे, ना कुछ देख पाओगे। इसलिए छोटा छोटा वीडियो करके शूट किया हूँ, जो कि 17 मिनट का है। इसमें लैंडिंग नहीं है दोस्तों। लैंडिंग आपको अगली वीडियो में दे दूँगा कि जहाज़ लैंडिंग कैसे होता है।